से लेकर 12वीं तक चाहे आप नौकरी की तैयारी करते हो, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। जुड़े रहिए हमारे साथ श्री वीपी कोचिंग एनसीईआरटी में, क्योंकि दशमलव वाले सवाल आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका प्लस का देने जाओ, चाहे मास्टर का देने जाओ, किसी भी एग्जाम में जाइए आप टोटल, अगर उसमें मैथ आनी है तो 100% सवाल ऐसा टपकेगा जो दशमलव का होगा। जो कक्षा 5 के सवाल आपके पेपर में तब में आते हैं, तो आप समझिए मैथ में 100 में 100 आना आसान नहीं है। इसलिए आप ये सीख लो कि भैया जी हम पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो अपन, जैसे हमने लिखा बेटा 1 रुपया, क्या लिखा बेटा 1 रुपया में आपको 50 पैसे जोड़ना है। कितना जोड़ना है? अब मैं छोटे से सवाल से ले रहा हूँ, कितना ले रहा बेटा 1 रुपए में कितना जोड़ना है आपको 50 पैसे। अब तुम्हें पता होना चाहिए या तो रुपए में चंद निकाल लो या पैसे में, क्योंकि ये रुपया है, ये क्या है पैसा है। तो हम जानते हैं चूंकि 1 रुपए में क्या बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा 100। कितने होते हैं 100 पैसे। या तो उसको पैसे में चंद निकाल लो या रुपए में चंद निकाल लो। तो हमें जो 1 रुपया लिखा था ना बेटा 1 रुपया को हमने क्या मान लिया 100 पैसे। कितने मान लिया बेटा बोलो कितने माना हमने 100 पैसे। और जो 50 लिखा ये तो पैसे है, पैसे मतलब इकाई से निकाल लो आप, जोड़ो कितने हुए बेटा 150 पैसे। 150 पैसे मतलब कितने हो गए 1.5 रुपया। कितने हो गए बेटा 1.5 रुपया। आप इसको रुपए में चेंज करना है, ये तो क्या है बेटा पैसे है ना, पैसे को हमें क्या में चेंज करना है कन्वर्ट रुपए में। क्या में करना है रुपए में। जब अपन रुपए में चेंज करेंगे तो रुपए में क्या करना पड़ता है बेटा 100 का भाग, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे 100 का भाग 0 से 0 कट गया बेटा। जब इसमें 10 का भाग दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ पे, एक अंक बाद दशमलव। बात समझ आई ना। अब भाग में कैसे आए तो मैंने पता कैसे करनी। देखो भाग देखो 10 को भाग में बेटा 15 में 10 एक 10। अब 5 आ गए थे कितने है बेटा 5। अब भाग जाना भाग दशमलव आएगा दशमलव। अब यहाँ जीरो बढ़ जाएगा ना, जीरो बढ़े 10 पना समझ में आया बेटा जी कैसे करना है। बात समझ में ही ना। चलो अब माना कि तुम्हारे सवाल ऐसे हमने लगाता है आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि जो बच्चे हैं तो फिर समझा रहे हम क्या 3 में आपको 0.008 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 3 प्लस 0.008 जोड़ना। तो किस तरीके से जोड़ेंगे आप, सबसे पहले यहाँ 3 लगाना। 3 का मतलब क्या है बेटा 3 रुपए। यहाँ क्या लिखेंगे जी 3 रुपए और 0 पैसे होंगे 3 रुपए ही है ना। तो 3 का 3 और 0.00 कितने अंक दशमलव बाद यहाँ 0 देखो या सीधा बात ऐसा करो 3 लिख लिया अपन ने, इसके जस्ट तुमने क्या लगा दी दशमलव लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दशमलव का रहना है, यहाँ सीध में दशमलव 0.008 ठीक है। यहाँ दशमलव कितने अंक देगा बताओ कितने अंक है भैया कितने अंक है 3 है ना। 3 अंक है तो यहाँ क्या लोगे आप 0.000 दशमलव, कोई दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है। जोड़ा तो अपने 8.00008 ही भाई ना बेटा 3.008 ठीक है। अब देखो जी है दशमलव की बात। अब घटाने अपन माना क्या करना है बेटा देखो घटाना। देखो यहाँ हमने लिखा कि 4.08 में अब घटाना है कितना 0.876। क्या घटाना तुम्हें 0.876 घटाओ इसको जी क्या आपका घटाना है ठीक है। पहला सवाल तो आपको क्या लिखना बेटा संख्या जो कितनी पहली भाई संख्या आपने लिख ली ठीक है। दिख रहे आप दिख रहा है ना। अब दशमलव इसी में क्या करना है आपको दशमलव इसी में दशमलव। और यहाँ क्या लिखा आपने 876। कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं, समझ में भी ज्यादा फोकस कीजिए आप। समझ में आ रहा तो बहुत कुछ आ रहा, वीडियो आपके मोबाइल में मिलेगा। इसके जो 0.8 लिख लाए। अब यहाँ 1 अंक नहीं, इसमें 2 अंक है इसमें 3 अंक है, तो यहाँ क्या 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 कोई महत्व है क्या नहीं है ना। अब इसको क्या मानेंगे आप बताओ घटाओ 0 में 6 घटते इसको क्या मानेंगे 10 में से 6 कितने बचे बेटा 4 ठीक है। अब 10 मानो इसको 10 की हल कहाँ लाएगी 7 में तो 8 हो गए ना। 8 में से 8 को काटो 0 घटा रहे अपन क्या कर रहे। अब 8 कुछ माना अपन ने नहीं माना ना, 8 को 8 ही माना था ना, तो यहाँ पे हंसा नहीं लगेगी। तो 0 में से 8 जाते क्या नहीं, तो 0 क्या मानेंगे 10 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा। तो 0 की यहाँ से लग जाएगी ना 10 की,
यहाँ 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितने बच्चे बेटा 3। आपका आंसर जी कंप्लीट। ठीक है, अब दशमलव के बाद घटाना आपसे बन जाएगा, मेरे ख्याल से जोड़ बन जाएगा और घटाना बन जाएगा। अब बात आती है गुणा की। क्या कहती बेटा? यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा 3.67, इसमें गुणा करना आपको 2.2 का। ठीक है, 3.67 में 2.2 का क्या करना तुम्हें? गुणा करना है। आप तुम्हें यहाँ पे अभी दशमलव नहीं देखना है, दशमलव सीधा गुणा कीजिए। आप 2 का पहले 2 साथ में 2 सत्ते 14, फसल लगी 1, 2 छक्के 12, 1 बेटा 13, 2 3 6, 6 और 1 7। फिर हम गुणा कैसे लगाते हैं ना दूसरी बार में, फिर 2 का गुणा पाड़ 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 13, 2 3 6 1 7। आप क्या करेंगे? अपन इनको जोड़ देंगे बिना दशमलव देके। अब दशमलव नहीं देखना तुम्हें, सीधा गुणा कर दिया आपने। अब क्या करेंगे आप इसमें? 4 को 4, 4 3 बेटा 7, 7 3 10, 10 को 0 और 7 1 हाथ लग गई ना, कितने हो गए? 8। कहाँ गलत है? कहाँ पे 7? हाँ यहाँ 7 3 10 ही तो हो रहा है, यहाँ गलत नहीं है। अच्छा 4 7 3 4 3 7, ठीक है। अब दशमलव देखो कहाँ लिखा बेटा? दशमलव यहाँ कितने अंक बाद देखो, 1 2 2 अंक दशमलव है ना, इधर से इधर में क्या अंक बाद है? 1, तो 2 1 कितने हो गए? 3 अंक, तो 3 अंक बाद लगा दो, 1 2 3। गुणा में क्या होता है बेटा? दशमलव इन्हें दो ये रखे जोड़ना, इनमें क्या अंक बाद? 2 अंक बाद है, इनमें 1 अंक बाद है, 2 1 कितने हुआ? 3 अंक, तो 3 अंक बाद लगा देना, 1 2 3। बात समझ आ गई ना? गुणा कैसे करना है। अब माना कि भाग करना है, क्या करना है? आपको करने हैं 4 रुक जाओ, ऐसा करेंगे, आपको 0.2 का भाग करना है, या सीधी बात 2 को भाग करने हैं आप। हाँ 10.12 में क्या किया आपने? 2 का भाग देना 10.126 में। कितने में देना है? 2 का भाग 10.126। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ो यार। कैसे पढ़ो यार बेटा? हम पूछे बताओ कितने लेके, तो बताओ 10.126 भाग दो अपन 2 को, 2 5 10 कट गया बेटा। दशमलव नहीं अभी देखना आपको कुछ नहीं, आपको एक बार में क्या उतारना है ना, एक बार में। आप क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे बेटा? अब भाग जब जाएगा, अगर देखो यहाँ पे कट गया ना पूरा, यहाँ के बाद जस्ट अंक आ रहा ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे क्या लगा अपन ने? 2, फिर 2 5 10, फिर 2 बच्चे 6। अच्छा 6 आ जा लो यार, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 कट्टे। अब क्या हुआ? 6 आ गया बेटा, अब 2 3 6, मतलब इस बच्चे को समझ में आ रहा अच्छे से। ठीक है, कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ क्या अंक बाद है बेटा? देखो इसकी जस्ट अंक वाले के जोड़ा बनाना यहाँ पे, इसमें भाग गया दशमलव तुरंत आ गया ना, ऐसे अपन को करना बेटा, दशमलव वाले भाग करना है। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। आपको समझ में आया होगा, आशा है। समझ में जो भी दिक्कत हुआ मैं फिर कमेंट कीजिए वीडियो में, हम आपको ऑनलाइन वाले बच्चों से कह रहा हूँ उनको दोबारा समझा दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, और तुम लोग लिख लो तब तक। ठीक है, लिखो।